तो वो मारे जाते थे जब हम रोटी बनाते थे। तो ऐसे कुछ सामान्य पाप हैं जो हमसे नित्य होते हैं, जैसे हम चल रहे हैं चींटियां मर जाती हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू धर्म पर उठाए सवाल, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का जवाब, और उसमें क्या होता है वो देखते हैं, उसमें वो क्या बोलते हैं, और लाइक इनका जो इंटरेक्शन होगा मेरे को वो जानना है क्या होता है। अब मेरे को देखना है कि जो वो मुस्लिम व्यक्ति है उन्होंने किस चीज़ पर सवाल उठाया है। लाइक मतलब हम लोग ऐसे है ना कि पर्टिकुलर चीज़ पे उठाते हैं, तो मैंने वही देखना है कि लाइक किस चीज़ पे बोला है, लाइक मूर्ति पूजा पे बोला है या किस चीज़ पे बोला है, तो वो मुझे देखना है। और इन्होंने अनिरुद्ध जी ने कैसे उस चीज़ का रिप्लाई किया है वो भी जानना है कि मोस्टली जो ये साधु संत होते हैं ये शांतली कामली रिप्लाई करते हैं ना, तो और हमेशा जैसे सदगुरु वगैरह उनके रिप्लाई से मैं तो मतलब कि संतुष्ट हो जाती हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि हाँ जो भी उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि अनिरुद्ध जी इतने अच्छे से शायद रिप्लाई नहीं कर पाते, तो आई होप वो इस वीडियो में अच्छे से रिप्लाई कर पाए उनके क्वेश्चन का, और जो भी उनको तकलीफ थी वो सॉल्व हो जाए। तो स्टार्ट करता है वीडियो को। बात तो पर्सनल व्यक्तिगत, जैसे मैं आपसे एक सामान्य सवाल करूं, इस पर नहीं कि आपका मजहब क्या है, पंथ क्या है, धर्म क्या है जी। हम धर्म मजहब पंथ को थोड़ी देर के लिए अलग करके और एक इंसानियत के नाते हम भाई भाई के नाते बात कर लें आपस में, और एक जरा सा विचार कर आप मेरे से पूछिए कि बताइए कि क्या किसी की हत्या करना सही है, तो मैं बोलूंगा भैया नहीं। ऐसी मैं आपसे पूछता हूं एक भाई के नाते, एक सामान्य चर्चा के नाते, कि बताओ किसी की हत्या, हम भगवान को अल्लाह को अभी इस बात से अलग रखें, बस एक सामान्य दृष्टिकोण से बात करें कि बताओ, आप मेरे से पूछिए, अभी आपने पूछा मेरे से तो मैंने बताया कि हत्या करना गलत है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए क्या किसी की हत्या करना सही है? मैं इसका उत्तर ये दूंगा कि ये निर्भर करता है परिस्थिति पे। ओह, यहाँ जितने भी मेरे भाई मर्डर में आए हैं किसी ने खुशी से नहीं किया, बिल्कुल कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई बिल्कुल, या कोई दुश्मनी थी, कोई किसी को। एक अभी आया है आखंड जो हमारा हिस्सा है, 2 दिन पहले की बात है। हाँ, उसकी बहन को किसी ने बलात्कार किया था, वो लड़का बलात्कारी अंदर आया, मगर वो 2 महीने में जमानत पे छूट गया, तो उसके भाई ने उसको बाहर मार दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हत्या सही है, करना सही है, मगर परिस्थिति ऐसी होती है। और एक अफसोस की बात है, ये यहाँ में प्रशासन की, कौन से प्रशासन, जो बाहर का कानून व्यवस्था हमारी है, कि वहाँ गरीब बेचारा तो मारा जाता है, अमीर पैसा देके निकल जाता है। इस चीज आपने भी देखा, आपने अभी बताया कि जैसी परिस्थिति में किसी ने मर्डर कर दिया, परिस्थिति में किसी ने गलत किया, तो परिस्थिति में गलत कर दिया, पर यहाँ जितने लोग हैं, मैं आपसे भी पूछूं कि आप यदि किसी का मर्डर करके आए हैं तो क्या यहाँ से जाने के बाद आप फिर वो गलती करेंगे? तो अगर परिस्थिति वैसी, मुझे अगर कोई मारने आएगा तो मैं तो मारूंगा। हाँ, लेकिन यूं ही आप तो किसी की चढ़ाई नहीं करेंगे ना। ऐसे तो पागल नहीं है ना कि हम किसी को भी जैसे वही तो है, मजबूरी थी, चींटी को भी पैर मतलब देख के। बिल्कुल बिल्कुल। फिर करोड़ों की कंपनियां ऑल आउट क्यों बेचती है? वो मच्छरों को मारने के लिए दवाई क्यों देती, कॉकरोच को मारने की दवा क्यों देती? उस पर बैन लगा दे फिर सरकार जी, क्योंकि वो तो दवाई बेचती है और करोड़ों। अंग चक्र तिलक जो है, ये जैसे चक्र सारे दुश्मनों का नाश करता है, ऐसे चक्र जो है हमारे जीवन में, हमारे घर में आने वाली हर नेगेटिविटी को, हर नकारात्मक ऊर्जा को, यदि द्वार पर चक्र होगा तो वो काट देगा, क्योंकि वो तो दवाई बेचती है और करोड़ों रुपए कमाती है। फिर तो किसानों को, अगर यही है सनातन धर्म में कि नहीं मारना चाहिए, हाँ। मैं अपने प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ऐसी कंपनी को बंद कर दीजिए, जीव जंतु के मारने की दवा। बात तो सही बोली है। जितनी की जरूरत है। अब जैसे हमारे यहाँ 5 जो छोटे छोटे पाप हैं, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो बहुत सारी चींटियां मर जाती हैं। हम लोग बारिश गर्मियों में घड़ा में पानी भरते हैं तो ठंडक के कारण बहुत सारी चींटियां आती हैं, मर जाती हैं। हम लोग लकड़ी और कंडा समझते हैं, गाय का सूखा गोबर, उसको ओपले बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? ओपले। जैसे घर में चूल्हा, आजकल तो गैस का जमाना है, आज के 100 साल पहले लोगों की रोटियां घर के चूल्हे पे बनती थी। चूल्हे पर लकड़ी और कंडा, ओपला लगाया जाता था। उस ओपले में बहुत सारे जीव जंतु होते थे कि नहीं? तो वो मारे जाते थे जब हम रोटी बनाते थे। तो ऐसे कुछ सामान्य पाप हैं जो हमसे नित्य होते हैं, जैसे हम चल रहे हैं चींटियां मर जाती हैं, किसान खेत में चने बोता है, इल्ली लग जाती है तो दवाई का छिड़काव करके इल्लियों को मारना पड़ता है। क्योंकि वहां मारने की इच्छा नहीं है, वहां पर मजबूरी नीड है। हाँ। बात समझ रहे हैं? किसान यदि इल्ली ना मारे तो इल्ली पूरी फसल मार देगी। यदि आप लकड़ी और कंडे की, चींटी और लकड़ी और कंडे के जीवों के लिए सोचें तो आप भूखे मर जाएंगे, रोटी बना ही नहीं पाएंगे। तो जो सामान्य पाप होते हैं आपसे हमसे, वो जानकर नहीं करते हम, वो मजबूरी है। बात समझ रहे हैं आप? वो मजबूरन करना पड़ता है। हम किसी को यूं ही नहीं मारेंगे, मजबूरन हमें, हमारी सेना बंदूक लिए घूम रही है,
है ना, कि मजबूरन जरूरत पड़ने पर अटैक होगा। उसी तरह से हम जानबूझकर किसी को नहीं मारते, मजबूरी पे मारना पड़ता है, इल्ली को, मच्छर को, मक्खी को। उसी तरह मजबूरी है तो इनको मारा गया। हम बेवजह नहीं मारते किसी को। बात ये नहीं है कि आप क्यों मारते हैं, बात ये है कि वे वजह क्यों मारते हैं, बस बात ये बेवजह। वही मैं भी कह रहा हूँ ना कि Nice ये गलत question. धारणा है कि हमारे धर्म में शायद किसी को बिला वजह मारा जाता है। जी जी ऐसी धारणा बाहर न जाए। हर धर्म, कोई भी धर्म नहीं सिखाता। हाँ, बस बात भाई यही है। ताली बजा रहे हैं कि आपकी बात पे सही बात है, मगर किसी भी धर्म में, हमारे धर्म में अगर ये मुझे एक जिसको लाइफ साइकिल कहते हैं, जी जीवन चक्र, जी कि ये चीजें हैं। अगर पेड़ काटना भी पाप है, हाँ, मगर रबर, अगर पेड़ ना काटा जाए, रबर ट्री जो होता है, तो गाड़ियों के टायर नहीं बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस वो आवश्यकता है, जिस गद्दी पे आदमी आवश्यकता है, बिल्कुल। तो रीजन है। मगर जब मारा जाएगा, जब वो जानवर काटा जाएगा, तभी उसकी खाल निकलती है, तभी उसको बहुत से लोगों का जीवन चलता है, जूते चमड़े का कारोबार, ये सब चलता है। तो उसी ऊपर वाले ने दिया, उसी ने अगर हमें परमिशन दी है कि आप इसको मार के कुर्बानी या खा सकते हैं, तो इसमें मेरी नजर में कोई गलत बात नहीं। ठीक है, आप यदि रीजन दे रहे हैं तो मैं रीजन, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, हाँ। साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। गुरुजी आखिरी बात कर रहा हूँ जी जी कि जो शाकाहारी जानवर होता है, उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते जी। हैं। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है, जी, जी। उसके 4 दांत नोकीले होते हैं। जी मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए। रीजन यही है कि अगर सिर्फ दुनिया में, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका में क्रिश्चियन है, जूस हैं, जितने भी धर्म हैं, सब में खाया जाता है। क्या मांस? जी, नहीं तो मांस खाया, और हर किस्म का मांस खाया जाता है। मांस खाना सही मानते हैं आप? जब परमिशन, जब मुझे मेरे ईश्वर ने, जिसने मुझे जना है, उसने परमिशन दी है, तो तब हाँ, तो मैं कोई बात आपके मानूंगा। आपके हिसाब से सही है, पर हम हिंदुओं के हिसाब से, हम देखो मांसाहारी जो कुत्ता होता है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी, बिल्ली चाट कर। लेकिन जो शाकाहारी जानवर हैं, बकरी है, गाय है, ये होंठों से, मुंह से पानी पीते हैं। अब आप बताइए कि आप मुंह से पानी पीते हैं कि जिह्वा से चाट कर पानी पीते हैं? ओह, तो दांत, नहीं, दांत का भैया सुनो, दांत का, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जैसे आपने कहा कि आपके हमारे धर्म में मेरे ईश्वर एक ही है। हाँ, उसने जब परमिशन दी है मुझे, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं, मगर यह तो नहीं होना कि दुनिया में यह भावना हो कि नहीं ये धर्म अच्छा, बाकी धर्म अच्छे नहीं। देखिए हमारा जो सनातन धर्म है, जी। जैसे आपके धर्म में तो ये कहा जाता है कि जैसा आप भी बता रहे हैं कि आपके यहाँ मांस खाना सही मानते हैं वो लोग, हमारे यहाँ मांस खाना सही नहीं मानते। हमारे यहाँ किसी भी मंदिर में जो मनमाने ढंग से बकरा बकरे की बलि चढ़ाते हैं मंदिरों में, वो गलत चढ़ाते हैं, हम लोगों से गलत मानते हैं। हमारे यहाँ मंदिरों में 56 भोग लगता है भगवान को, बढ़िया दाल चावल खीर पूड़ी सब्जी बादाम काजू पिस्ता, इनका भोग लगता है। जब हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब खाने को 56 भोग हैं तो क्यों अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या की जाए, इसलिए हम लोग मांस नहीं खाते। ये अपनी अपनी विचारधारा है, आप खाते बहुत हैं, अच्छी तो बात उसमें हो रही है आपकी दोनों के अपनी बीच में, विचारधारा है। उनके हम जवाब लोग भी नहीं बहुत खाते, अच्छे हैं। उसमें हमारी अपनी विचारधारा है। अब ये देखना है कि किसकी हाँ। विचारधारा श्रेष्ठ है। यदि श्रेष्ठता का निर्णय किया जाएगा तो ये देखा जाएगा, और निर्णय नहीं करना तो अपनी अपनी जगह सब ठीक है। सही है। जी, यही मैं कह रहा हूँ। आखिरी बात, हाँ, जैसे आपने कहा कि मैं आपके धर्म को इसलिए बुरा नहीं कह सकता ना कि ये लोग देखो मांस नहीं खाते, तो दूसरा धर्म वाला ये क्यों कहे कि देखो ये मांस खाते इसलिए बुरा है? ये भी बात फिर सही मेरी नजर में भी बहुत ही सही बात। निम्रता से मैं आखिरी बार कहता हूँ, जिससे मेरी नजर में शंका सवाल उठते हैं हाँ कि ये शायद मुझे पता चला, शायद आपने जवाब दिया है। जी। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि चोरी, मैं सब भाइयों से, कोई मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल बात करिए भाई की तरह, कोई चोरी 5 पैसे की हो या 5 लाख की चोरी होती, बचपन से स्कूल में भी सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्यों एक चीज, भगवान कृष्ण जी के बहुत से गुण होंगे, मगर बार बार ये माखन चोर क्यों कहा जाता? हर बच्चा चोरी करता, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बच्चा बचपन में चीनी चुराता था तो मैं उसको बड़ा होकर उसकी शादी में होगी मैं उसको कहूँ चीनी चोर, अबे चीनी चोर। सुनिए तो क्या है, ये तो मेरे दिल में अजीब ना आता नहीं, चोर क्यों मैं कहा उत्तर जाता? दे दूं आपको। आपने बोला 5 पैसा चुराए या 5 लाख चुराए, पर भगवान कृष्ण हमारे माखन चुराते हैं। जी, जी। माखन ना 5 पैसा है ना 5 लाख, खाने पीने की चोरी नहीं मानी जाती। वही मैं भी कह रहा हूँ। और हमारे यहाँ भगवान कृष्ण को ना चित्त चोर कहा गया है। क्या कहा गया है? चित्त चोर। चित्त चोर। चित्त मतलब हृदय। माखन चोरी का मतलब है मक्खन के जैसा जिसका मन होगा, उस मन रूपी माखन की चोरी कर लेते हैं भगवान। ये मतलब मन में एक सवाल था कि मतलब जी। अजीब सा लगता था कि ऐसा क्यों कहा जाता है, हाँ। आपने उसको स्पष्ट कर दिया। जी जी। बाकी धन्यवाद। बहुत ही
अच्छी कन्वर्सेशन थी इन दोनों के बीच। और मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ ये लगी कि उन्होंने जो भी उनको डाउट था उन्होंने बहुत तमीज़ से उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देकर पूछा और उन्होंने उस चीज़ का रिप्लाई दिया है बहुत ही इज्जत के साथ। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इन्होंने ये कहा कि इनके अकॉर्डिंग कि जो भगवान है, जो श्री कृष्ण, उनको 56 भोग लगता है। और ऐसा माना जाता है कि हमारे धर्म में कि अगर भगवान मतलब कि आपके पास 56 भोग है खाने के लिए, तो आप क्यों किसी का मतलब कि ऐसे हत्या करें। और वही वो दूसरी तरफ ये थे, वो ऐसे थे कि ठीक है, अगर हम लोग मेरे भगवान ने लिखा है ऐसे करके कि अगर खा सकते हैं तो फिर मैं क्यों ना खाऊं। तो दोनों ने अपने ओपिनियन बहुत अच्छे से रखा। और मुझे ऐसे लगता है कि पर्सनल चॉइस होती है खुद की कि आपको खाना है कि नहीं खाना है। क्योंकि अभी रिलीजन के उससे देखा जाए, जो सनातन धर्म, उसमें बहुत सारे ऐसा मानना है कि नहीं खाने चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पंडित होते हैं और स्टिल वो मतलब नॉनवेज खाते हैं, है ना। और कुछ मुस्लिम्स ऐसे हैं कि वो नहीं खाते हैं नॉनवेज। तो वो मेरे को लगता है वो पर्सनल चॉइस होती है। आपको खाना है आप खाओ, आपको नहीं खाना तो कोई बात नहीं एक्चुअली। और ये बहुत अच्छे से इन दोनों के बीच में डिस्कशन हुई है और बहुत बढ़िया बात थी कि ऐसे डिस्कशन हो पा रही थी आराम से, मतलब कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, दोनों एक अपने पॉइंट्स एक तरीके से रख पा रहे थे। और साथ में वो भी बहुत स्मार्टली वो यही कह रहे थे कि भाई अगर हम बिना मांस खाने वाले को कुछ बुरा नहीं कहते तो हमें क्यों बुरा बोला जाता है। वो बात भी मेरे को सही लगी, जिसमें उन्होंने भी बहुत अच्छे से माना और सब चीज़ एक दूसरे से अच्छे से डिस्कस कर रहे थे। जो भी उनके मन में सवाल थे वो चीज़ हुई। तो आपका इसमें क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए। और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।